ओम गणेशाय नमः। भाग एक, दिव्य मंगलाचरण और रहस्यमयी भूमिका। जीवन ज्योति चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है। 6 मई से 15 मई 2026 के बीच का ये समय कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि ये एक दैवीय खिड़की है जो सदियों में एक बार खुलती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर दो ऐसी महाशक्तियां दस्तक दे रही हैं जिनके प्रसन्न होने पर रंक भी राजा बन जाता है। ये शक्तियां आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आ रही हैं। लेकिन सावधान, यदि आपने इन्हें नहीं पहचाना या इनका अनादर किया तो आने वाले समय में आपको भारी मानसिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है। आखिर ये दो गुप्त शक्तियां कौन हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं। भाग 2, कन्या राशि का स्वभाव, आपकी शक्ति और कमजोरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि का स्वामी बुध है। आप लोग बुद्धि के धनी और योजना बनाने में माहिर होते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी आपकी संवेदनशीलता और ईमानदारी है। आप दूसरों की मदद के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, परंतु आपकी यही भावुकता कभी कभी आपकी दुश्मन बन जाती है। आप दूसरों की बातों को दिल से लगा लेते हैं और पुरानी बातों को सोच सोच कर वर्तमान को खराब करते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग की आदत आपके स्वास्थ्य और प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस 10 दिनों के अंतराल में आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना सबसे अनिवार्य है। भाग 3, नाग देवताओं का अदृश्य सुरक्षा चक्र। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पिछले 48 महीनों यानी 4 साल से 2 दिव्य नाग देवता साक्षात रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए होंगे जहां आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अंतिम क्षण में आप किसी चमत्कार की तरह बच गए। ये चमत्कार कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि नाग देवताओं का सुरक्षा कवच था। ये नाग देवता आपके कुलदेवता के आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में निवास करने आ रहे हैं। वे अगले 48 दिनों तक आपके घर के वातावरण का निरीक्षण करेंगे। यदि आपके घर में शांति, स्वच्छता और भक्ति का वास होगा तो वे आपको वो धन संपदा प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भाग 4, नाग पूजा और सावधानियां, अत्यंत महत्वपूर्ण। दैवीय शक्तियों को प्रसन्न करना जितना फलदायी है, उनकी नाराजगी उतनी ही भारी पड़ती है। कृपया इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 1, सांपों के प्रति दया। यदि आपके घर के आसपास या सपने में सांप दिखे तो डरे नहीं और ना ही उसे चोट पहुंचाएं। उन्हें मारना साक्षात काल सर्प दोष को निमंत्रण देना है। 2, शुद्धता का पालन। इन 10 दिनों के दौरान घर में तामसिक भोजन यानी मांस मदिरा से पूरी तरह परहेज करें। 3, पूर्णिमा का विशेष अर्घ्य। आने वाली पूर्णिमा पर एक तांबे के लोटे में दूध, जल और थोड़े काले तिल मिलाकर नाग देवता का स्मरण करते हुए शिवलिंग या नाग प्रतिमा पर अर्पित करें। दीपक की शक्ति। शाम के समय घर के दक्षिण पश्चिम कोने नैऋत्य कोण में घी का एक दीपक जलाएं। इससे पितृदोष और नागदोष दोनों शांत होते हैं। भाग 5, शनिदेव का राशि परिवर्तन और 5 महावरदान। लगभग 5 साल के लंबे अंतराल के बाद कर्म फलदाता शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं। कन्या राशि के लिए ये राजयोग के समान है। देखिए आपके साथ क्या क्या शुभ होने वाला है। 1, आकस्मिक धन लाभ। रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति या लॉटरी या शेयर बाजार से अचानक धन मिलने के प्रबल योग हैं। 2, कर्ज से मुक्ति। यदि आप बरसों से ऋण के बोझ तले दबे थे तो अब आय के ऐसे स्रोत बनेंगे कि आप अपना सारा कर्ज चुका पाएंगे। 3, पारिवारिक कलह का अंत। घर में जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे वे अब प्रेम में बदल जाएंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। 4, शत्रु पराजय। आपके गुप्त शत्रु जो आपकी पीठ पीछे वार करते थे वे अब खुद ब खुद आपके सामने घुटने टेक देंगे। 5, व्यापार में विस्तार। यदि आप कोई नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये स्वर्ण काल है। आपकी मेहनत का फल अब मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। भाग 6, जीवन बदलने वाले गुप्त उपाय, रेमेडीज। अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए इन अचूक उपायों को आजमाएं। बुध का उपाय। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या 5 किलो हरी मूंग दाल का दान करें।
इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। समय का चक्र, आपके लिए एक अच्छी कलाई घड़ी पहनना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि घड़ी बंद ना हो और उसका शीशा टूटा हुआ ना हो। ये आपके भाग्य की गति को नियंत्रित करती है। हथेली दर्शन, कराग्रे वसते लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए रोज सुबह अपनी हथेलियों को देखें और उन्हें चेहरे पर मलें। इससे आपके औभा मंडल में चमक आएगी। भाग 7, विशेष चेतावनी। कन्या राशि के जातकों, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा न पीटें। नजर दोष आपको जल्दी प्रभावित करता है। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें। उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय दिया गया धन वापस आने की संभावना बहुत कम है। भाग 8, निष्कर्ष और संदेश। ईश्वर ने आपके लिए सुखों का भंडार खोल दिया है। बस आपको अपनी श्रद्धा और कर्म को सही दिशा में रखना है। याद रखिए, जीवन ज्योति हमेशा आपके कल्याण की कामना करता है। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस दैवी कृपा का लाभ उठा सकें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि कोई भी भविष्यवाणियां आपसे छूट न जाएं। जय नाग देवता। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद।